रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और आज हम ऐसे ही कमाल के रहस्य की बात करने वाले हैं, एक ऐसे राजा की जिसके पास पूरी दुनिया का नक्शा था। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, एक राजा का सीधा सा अल्टीमेटम, 1 महीने के अंदर खबर लेकर आओ वरना मौत। आखिर ऐसा क्या था कि सजा सीधे मौत रखी गई? मतलब ये कोई मामूली खोज तो थी नहीं, ये एक हताश करने वाली खोज थी। अपहरण की गई देवी सीता को ढूंढने की, और दांव पर एक राजा का वचन लगा था। तो चलिए बात करते हैं इस हताश राजा की। ये थे वानर राजा सुग्रीव, और इन पर जबरदस्त दबाव था। दबाव भगवान राम को दिया हुआ अपना वचन पूरा करने का। और डेडलाइन सिर्फ 1 महीना। सोचिए, सिर्फ 1 महीने में पूरी दुनिया को छान मारना था। ये तो लगभग नामुमकिन सा काम लगता है ना? और इसी नामुमकिन काम के लिए सुग्रीव ने एकदम साफ कर दिया था कि अगर फेल हुए तो अंजाम क्या होगा? प्राणदंड। ये उनकी बेबसी भी दिखाता है और साथ ही इस मिशन के लिए उनका पूरा समर्पण भी। लेकिन असली रहस्य ये सजा या डेडलाइन नहीं है। असली रहस्य तो कुछ और ही है। वो है इसके पीछे छिपा हुआ कमाल का भौगोलिक ज्ञान। और यही वो पहेली है जो आज के इतिहासकारों को भी हैरान कर देती है कि जंगल में रहने वाले एक वानर राजा सुग्रीव, वो पूरी दुनिया को इतनी सटीकता से, इतनी एक्यूरेसी से कैसे जानते थे? उनके पास पूरी दुनिया का नक्शा आया कहाँ से? उन्होंने यवद्वीप जैसी दूर की जगहों का जिक्र किया। फिर उन्होंने चांदी के द्वीपों के बारे में बताया। सोचिए, ऐसी जगह जिनके बारे में जानने के लिए तो समुद्री यात्रा का गहरा ज्ञान चाहिए। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने सुदूर उत्तर की बर्फीली जमीन उत्तर कुरु का भी जिक्र किया। ये सब कैसे मुमकिन था? सवाल तो यही है। तो सुग्रीव ने किया क्या? उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना को 4 हिस्सों में बांटा और हर टुकड़ी को चारों दिशाओं के लिए एक ऐसा डिटेल्ड प्लान दिया कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाए। चलिए पूरब से शुरू करते हैं। पहली टीम को भेजा गया पूरब की ओर, समंदर के पार। उनके निर्देश साफ साफ आज के साउथ ईस्ट एशिया की तरफ इशारा कर रहे थे, जैसे कि यवद्वीप, जिसे आज हम जावा कहते हैं, रूपयक द्वीप यानी चांदी के द्वीप, और तो और उस पहाड़ का भी जिक्र था जहां से सूरज सबसे पहले उगता है। कितनी डिटेल है। अब पश्चिम की बात करें। इस तरफ जाने वाली टुकड़ी को बड़े बड़े रेगिस्तानों और सूखे इलाकों के बारे में बताया गया। उन्हें बड़ी बड़ी नदियों के संगम को पार करने के लिए कहा गया। ये सारी बातें सीधे सीधे आज के पर्शिया और अरेबिया यानी मिडिल ईस्ट की तरफ इशारा करती हैं। उत्तर दिशा की टीम को तो हिमालय की ऊंची चोटियों के भी पार भेजा गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि सुग्रीव का ज्ञान सिर्फ हिमालय तक नहीं था। उन्होंने उत्तर कुरु की बर्फीली जमीन का भी जिक्र किया। ये वर्णन इतना सटीक है कि आज के आर्कटिक सर्कल जैसा लगता है। मतलब कमाल है। और आखिर में दक्षिण दिशा, इसका वर्णन सबसे ज्यादा डरावना था, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि रावण सीता जी को इसी रास्ते से ले गया होगा। सुग्रीव ने एक काले अंधकारमय महासागर की बात की। उन्होंने मृत्यु के देवता यम के क्षेत्र की चेतावनी दी। ये एक सीधा सीधा संकेत था कि ये सफर सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये दुश्मन के इलाके की ओर जाता था। तो अब ये बात तो साफ हो जाती है, रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो एक बहुत ही जटिल भौगोलिक पहेली है, एक ऐसी पहेली जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो घूम फिर कर हम उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं। सुग्रीव ये सब कैसे जानते थे? एक प्राचीन सभ्यता, उसके पास पूरी दुनिया की इतनी डिटेल्ड ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग आखिर आई कहाँ से? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। रामायण में जो ये पूरा अभियान बताया गया है, ये दुनिया की शायद पहली ग्लोबल सर्च पार्टी थी। और ये सब एक ऐसे नक्शे के आधार पर किया गया जिसका उस जमाने में होना ही अपने आप में एक चमत्कार है। ये सच में एक बहुत बहुत बड़े स्केल का काम था। सुग्रीव का ये कमाल का नक्शा हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, हमारे प्राचीन ग्रंथों और महाकाव्यों में और ऐसा कितना ज्ञान छिपा होगा, कितना कुछ ऐसा होगा जो समय के साथ कहीं खो गया और शायद आज भी इस इंतजार में है कि कोई उसे फिर से खोज निकाले।